हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सीजीएल 2023 के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप सीजीएल 2023 की तैयारी कर सकते हो। और इसी से मिलता जुलता सीएचएसएल 2023 की भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि दोनों का पैटर्न सेम है, अब तो आप एक साथ बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। जब मैं सीएचएसएल बताऊंगा तो थोड़ी बहुत ही चेंजेस आएंगे, अदरवाइज पैटर्न सेम है। तो आप ये कह सकते हो कि सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की तैयारी कैसे करनी है। आप इस वीडियो में एंड तक रहना। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी किताबें खरीदनी है, कैसे तैयारी करनी है, सब बता दूंगा। एक एक चीज बता दूंगा, तो आपको कुछ और कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बता दूंगा बुक लिस्ट कौन कौन से हैं जिसे पढ़कर आपका सिलेक्शन होगा। यूट्यूब जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जहां से आप पढ़ सकते हो। सेम, क्या आपको पेड कोर्स लेना है या नहीं लेना है, तो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले डेट के बारे में बात करूं तो जो टेंटेटिव डेट एसएससी ने बताया है वो है जून जुलाई का। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 4 to 5 मंथ्स है। जून जुलाई का मतलब ये हुआ कि जून के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा और जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक तक पेपर चलेगा। तो जून और जुलाई का मतलब यही रहता है कि जून एंड से लेके जुलाई के एंड तक, तो आपके पास 4 to 5 मंथ्स है। बहुत टाइम है, तैयारी हो सकती है। अगर आप 8 to 10 आवर्स आज से देना स्टार्ट कर देते हो, 8 आवर्स तो देना पड़ेगा। 8 आवर्स अगर आप दे रहे हो तो हो सकता है 24 घंटे में से 8 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है। 5-6 महीने दो, फिर नौकरी लो आराम से घर बैठ के। जॉब करते हुए कमाई, कमाई मतलब सैलरी मिलती रहेगी आपको। तो 8 मंथ्स तो आप दे सकते हो, सॉरी 8 आवर्स तो पर डे दिया जा सकता है। तो अब मैं वन बाय वन हर सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स के लिए ना मैंने कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है, वो आप देख सकते हो। अप्रैल से मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। तो आप अभी क्या करो, पहले एडवांस देख लो, मेरे वीडियो से ही एडवांस देखो, और देन फिर अर्थमेटिक देखना। जब तक आप अर्थमेटिक की आपकी बारी आएगी ना, तब तक मैं आपको वहां पे लाइव क्लासेस में करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो लाइव क्लासेस में हम पहले अर्थमेटिक करेंगे, फिर एडवांस करेंगे। तब तक आप एडवांस मेरी वीडियोस देख लो। और यकीनन मैं आपको कह सकता हूं कि ऐसा मैथ्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है मैंने, बहुत इन डेप्थ में। सफिशिएंट क्वेश्चंस है, 200-250 क्वेश्चंस एडवांस के एक चैप्टर में। अगर वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बार बार करते हो तो आपको और कोई बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मैं आपको एक बुक रेफर करता हूं, किरण पब्लिकेशन की आप बुक खरीद लेना। चैप्टर वाइज यहाँ फोटो दिख जाएगा, और किरण पब्लिकेशन की आप बुक खरीद लेना चैप्टर वाइज। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब उसमें क्या करना है ना, बहुत लोगों को लगता है कि ना किरण पब्लिकेशन में क्वेश्चंस बहुत है। एक्चुअली में बहुत क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस करने बैठोगे तो अभी तो भैया नहीं निकल पाएगा, ये कंफर्म है। तो करना क्या है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके 5 या 6 टाइप है। तो एक टाइप से 15-20 क्वेश्चंस किए, छोड़ दो उसे। जरूरी नहीं है कि एक टाइप में 60 क्वेश्चन है तो आपको 60 के 60 करने हैं, 60 के 60 करने हैं। क्यों भैया, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्या करना है आपको, हर टाइप के 15-20 क्वेश्चन करो, अगले टाइप पे चलो, फिर उसके 15-20 किया, फिर अगले टाइप पे करो। और इस तरीके से देखोगे एक चैप्टर में आपको 100-125 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। भैया एक एक चैप्टर के 400-400, 500-500 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 150 से 200 क्वेश्चन करो, सफिशियंट है। 150 के तक टारगेट करो। जब मैं अर्थमेटिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो एक चैप्टर में हम लोग 125 से 150 क्वेश्चन किया करेंगे, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। फिर आपको कोई और बुक रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैथ्स के लिए कर सकते हो। यूट्यूब चैनल मैंने आपको बता ही दिया, मेरा ही चैनल है मैथ्स के लिए। देन आप बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के ना 5 मॉक्स दो। प्रीवियस ईयर के 5 मॉक्स, ठीक है, 5 5 से कम मत देना। अब 5 मॉक एनालाइज करो, देखो कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है। एक ही दिन में दे दोगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कौन कौन से चैप्टर्स वीक है उनको एक डायरी में लिखो, और उन उन चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। तो कहां से करनी है, ऑफलाइन किताब किरण पब्लिकेशन का ले लेना, अच्छा किताब है। मैं बार बार किरण रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, मेरे पास घर पे अभी भी वो बुक्स पड़े हुए हैं। और यूट्यूब के बारे में बात करें तो यूट्यूब में आप कहां से पढ़ सकते हो, वाईफाई स्टडी या एग्जामपुर, ये दो चैनल है। इन दोनों पे मैंने देख रखा है, इन्होंने कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। तो आप वहां से जाके रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। बट मैं फिर वही बोलूंगा, रीजनिंग में वही वही चैप्टर करना यूट्यूब से या फिर बुक से, जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं। बेवजह टाइम स्पेंड मत करना, क्योंकि रीजनिंग में ऑलरेडी लोगों को 50-60% चीजें आती है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में आपको क्या करना है, पहले ग्रामर पे काम करो। ग्रामर किससे करोगे, प्लिंथ टू पैरामाउंट, केडी कैंपस की बुक आती है, ये नीतू मैम की बुक है, आप वो परचेज कर लो। देन एक बार जब आप ग्रामर कर लेते हो तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए ना अगेन किरण पब्लिकेशन की आप किताब खरीद लो। किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की किताबें हैं, बहुत अच्छा है। उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का अलग है, कॉमन एरर के अलग क्वेश्चंस है, सिनोनिम्स अलग है, एंटोनिम्स अलग है, और यकीन मानो सफिशिएंट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन है ना कि आपको कोई और किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो बेवजह पैसे वेस्ट नहीं करना, ये किताब खरीदो। और सॉल्व कैसे करना है, आज जैसे आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए एरर के,
कल मतलब हर रोज का ना टारगेट रखो कि मुझे 25 सिनोनिम्स करने हैं, 25 एंटोनिम्स करने हैं, 25 वन वर्ड करने हैं, 25 पैसेज करना है, 25 क्लोज टेस्ट करना है। इस तरीके से डेली वाइज दो और इस तरीके से बनाओ कि अगले 3 महीने में वो किताब आपका खत्म हो जाए। तो अगेन इंग्लिश के लिए मैंने आपको ये दोनों सजेस्ट कर दिया है। इंग्लिश के लिए मुझे बहुत बढ़िया यूट्यूब कोई ऐसा चैनल मिला नहीं जिसने कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। और इंग्लिश के लिए ना बहुत ज्यादा आपको कोर्स की जरूरत भी नहीं है। इंग्लिश आप खुद से कर सकते हो। आप वो बुक पढ़ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और बहुत ही बढ़िया से बता रखा है। तो अगर वो आप अच्छे से कर लेते तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंग्लिश के लिए था। अब बात करते हैं जीके की। तो देखो जीके कैसे करना है आपको, सिंपल। अगेन किरण पब्लिकेशन की किताब खरीदो आप। चैप्टर वाइज दे रखा है कि इस चैप्टर से एसएससी ने इतने इतने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अब देखो करने का क्या तरीका है। जैसे आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया, से मान लो हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर निकाल दिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे एक हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस है आधे घंटे तक का, वो देखो। पहले क्या करना है आपको, आधे घंटे के वो वीडियोस देखने हैं। देन आ जाओ किरण पब्लिकेशन की किताब पे। किरण पब्लिकेशन से पहले तुम ल्यूसेंट भी कर सकते हो। तो यानी कि ल्यूसेंट से आपने क्या किया, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन से उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो पढ़ लो। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट यकीन करो इससे बढ़िया जीके की तैयारी ना आपकी कहीं से भी नहीं हो सकती है। तो जीके की बेस्ट वे है, आपको क्या करना है, सिंपल। यूट्यूब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको, जहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो जीके के लिए यूट्यूब लेना है आपको, यूट्यूब की हेल्प, ल्यूसेंट और किरण पब्लिकेशन, ये 3 चीजों को फॉलो करो, आपका जीके भी हो जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए सेम तरीका है। फिर बात आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए ना वीकली या मंथली कंपाइलेशन देखो। रोज देखने की जरूरत नहीं है, बेवजह टाइम वेस्ट होगा। और वीकली देखो और मंथली देखो और उसके ना नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, ताकि दोबारा से वो वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो आप उसके नोट्स बनाओ, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो आई होप मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया तो आप मुझसे पूछ लेना। इसके अलावा ना मॉक, प्लीज इंतजार मत करो सिलेबस खत्म होने का। अगर मान लो आज आप बिल्कुल बिगिनर हो और आज से स्टार्ट कर रहे हो, तो राइट डाउन आज है आई थिंक 8 या 9 फैब है। 9 फैब है। अब पता नहीं वीडियो किस दिन अपलोड होगा। जब मैं शूट कर रहा हूँ ये जिस दिन भी ये शूटिंग हो रही है वो 8 फैब है। तो आप मान के चलो कि 10 फैब को ये वीडियो देखते हो और 10 फैब से आप स्टार्ट करते हो। तो आपको 1 मार्च से मॉक स्टार्ट कर देना है। फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना तैयारी किया है, 1 मार्च से स्टार्ट कर देना। वीक में स्टार्टिंग में कम से कम 2 मॉक दो, इसको इंक्रीज करते रहना, बाद में 3 कर देना, 4 कर देना, 5 कर देना, और 5 से 6 तो आपको एक वीक में करने ही पड़ेंगे एंड में। तो अभी फिलहाल के लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। यकीन करो 2023 में आपकी नौकरी मिल जाएगी। और बहुत लोग ना आपको डरा रहे होंगे कि सीजीएल 2023 में वैकेंसी नहीं आएगी। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, हर डिपार्टमेंट में है और डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी है तो वो एसएससी को भेजती ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो वैकेंसी नहीं भेजेगी, वो वैकेंसी भेजेगी। ठीक है, वो कुछ डीओपीटी वगैरह होता है कि क्या कितना वो कंसीडर करते हैं, बट आपको ना उन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। वैकेंसी आएगी, 2023 के बाद भी आएगी। तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं 2023 के बाद चुनाव खत्म तो वैकेंसी नहीं आएगी। भैया ऐसा नहीं है, देश चलता रहेगा। ठीक है, चुनाव आते जाते रहते हैं, देश चलता रहता है। ठीक है, तो वैकेंसी आती रहेगी, तो ज्यादा डरना नहीं है। हाँ हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन वैकेंसी आती रहेगी। तो तैयारी अपने में लग जाओ और सीजीएल 2023 और सीएचएसएल 2023 को अपना टारगेट बना लो। कैसे भी एक नौकरी आपको लेना है। बाकी मैथ्स के लिए आप मेरे चैनल पे बिल्कुल फुल्ली डिपेंड रहो, आपको कुछ और कहीं से करने की जरूरत नहीं है। मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, एक एक चैप्टर के 125 से 150 क्वेश्चंस करेंगे और देखना उसके बाद ना कोई प्री के क्वेश्चन छूटेंगे ना मेंस का। ये जो लोगों ने प्री और मेंस अलग अलग डिवाइड कर रखा है ना, उन दुविधाओं को भी मैं दूर करूंगा। और कैसे आप देखना कि कैसे एसएससी और बैंकिंग दोनों के मैथ्स को एक साथ लेके चला जा सकता है। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन छूट गया तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।